सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। इस्तकबाल है आपका हमारे शो में जिसका नाम है फिट इंडिया हेल्दी इंडिया। इस शो के थ्रू हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सारे ऐसे रेलेवेंट टॉपिक्स जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। बहुत सारे लोगों को अपने सर के नीचे की जगह पे एक दर्द रहता है और वो दर्द कई बार इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आपको उसके लिए पेन किलर्स लेने पड़ते हैं। तो ये सर्वाइकल पेन होता ही क्यों है, ऐसा क्या करते हैं आप जिसके कारण वो इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, आज हम बात करेंगे इसी के बारे में अपने इस पूरे के पूरे सेशन में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता क्या है और किस तरह से ये बढ़ता जाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एज रिलेटेड डिजेनरेशन तो होता ही है, लेकिन आपके गलत पोस्चर से बहुत ज्यादा इन्फ्लेम हो जाता है। तो गलत पोस्चर क्या है? इस तरह से जब हम अपने मोबाइल्स को देखते हैं, स्लाउच करके जब हम अपनी कुर्सियों पे बैठते हैं, कमर को पीछे की तरफ पुश करके गर्दन को आगे की तरफ झुका के जब हम अपनी स्क्रीन्स को देखते हैं, और यहाँ तक कि जो हमारे लैपटॉप्स है अगर उनकी स्क्रीन हमारे आई लेवल पे नहीं है तो या तो हम कंटिन्यूअसली उसको ऐसे गर्दन को खींचकर ऊपर की तरफ देखते हैं या फिर हम कंटिन्यूअसली उसको ऐसे नीचे की तरफ स्क्रीन को देखते हैं। तो ये सभी की सभी जो परेशानियां आपकी गर्दन पे आती है, आप सोचिए ये 3 से 4 किलो का वेट है आपके सिर का, ये अगर गलत जगह पे आपकी गर्दन पे बैलेंस करेगा तो कितना ज्यादा इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो सकता है। और धीरे धीरे एज के साथ ये इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो जाता है और उसके कारण हो जाती हैं इश्यूज हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज सेशन, जहां पर हम सीखेंगे वो सारी की सारी एक्सरसाइजेज जो हेल्प करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से निजात पाने के लिए, वो सारी की सारी मसल्स जिनको हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं एक्सरसाइज के लिए। तो आइए हम चलते हैं अपने सबसे पहले सेशन में जिसका नाम है एक्सरसाइज सेशन, जहां पर हम करेंगे बहुत सारी वर्कआउट्स जो स्ट्रेंथन करेगा हमारी मसल्स को। हम शोल्डर्स और अपने पूरे के पूरे बैक के इनफैक्ट लैट मसल्स को स्ट्रेंथन करेंगे आज के वर्कआउट्स। तो आज हम एक नए वर्कआउट पर फोकस करेंगे, ब्रॉड शोल्डर। बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि ब्रॉड शोल्डर चाहिए, तो मैं आज आपको वर्कआउट बताऊंगा कि ब्रॉड शोल्डर कैसे किए जा सकते हैं। आपको पता ही है किसी भी वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले हमें स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज मैं शोल्डर स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊंगा कि शोल्डर स्टार्ट करने से पहले किस तरीके की स्ट्रेचिंग आप कर सकते हैं। तो देखिए आप किस तरीके से आप स्ट्रेच कर सकते हैं। पहले आप अपने शोल्डर को क्लॉकवाइज रोटेट कीजिएगा 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड अब देन आप अपने लेफ्ट हैंड को पूरी एल्बो स्ट्रेच करना है, आपको 20 सेकेंड होल्ड करना है। इसी तरीके से आपको अपने लेफ्ट हैंड को राइट साइड पे स्ट्रेच करना है। अब आपने दोनों हाथों को ऐसे स्ट्रेच करना है, एकदम एल्बो स्ट्रेट रखनी है और क्लॉकवाइज राउंड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो गाइज अब हम अपने शोल्डर वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहली एक्सरसाइज जो मैं परफॉर्म करने वाला हूं उसका नाम है बारबल प्रेस। तो किस तरीके से आपको करना है, आपको अपने हाथ को बारबल पकड़नी है और शोल्डर वेट तक इस बारबल को पकड़ना है एंड देन एक्सेल करना है ऊपर की तरफ। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब आप ऊपर इसे पुश करेंगे तो आपको एक्सेल करना है और नीचे आते समय इनहेल करना है। इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ब्रीथिंग पैटर्न का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
तो आपको इसे कम से कम 20 टाइम्स परफॉर्म करना है। इसका नाम बारबल प्रेस है। अब हम सेकंड एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे, साइड लेटरल। इस तरह को कैसे करना है, इसको परफॉर्म कैसे करना है, आप अपने पैरों को शोल्डर विड्थ पे खोलेंगे। उसके बाद आपको वही ब्रीथिंग पैटर्न, आपको ध्यान रखना है कि आप अपने एल्बो को ऊपर की तरफ रखेगा और शोल्डर डाउन। बहुत से लोग ये गलती कर सकते हैं या ये गलती कर सकते हैं। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको अपनी एल्बो ऊपर रखनी, डंबल 90 डिग्री पे रखना है। ये तीनों एंगल 90 डिग्री पे आने चाहिए आपके, जब भी आप इसको परफॉर्म करेंगे। इसके आपको 20 रेप्स लेने हैं, 3 सेट्स करने हैं, साइड लेटरल। अब हम गाइस तीसरी एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे जिसका नाम है अपराइट रोइंग। इसको हम एक केटल से परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से आप अपने पैर को शोल्डर विड्थ पे खोलिएगा। इसमें ब्रीथिंग पैटर्न हमारा उल्टा हो जाएगा। ऊपर आते समय इनहेल और नीचे जाते समय एक्सहेल। इसमें अपनी एल्बो को आपको ऊपर करना है और केटल नीचे। आप ऐसे गलती नहीं कर सकते, इसमें आपकी एल्बो नीचे नहीं हो सकती वरना आपकी एल्बो के जॉइंट खराब हो सकते हैं। अब हम चौथी एक्सरसाइज करेंगे, आर्नोल्ड डंबल प्रेस। देखिए किस तरीके से करना है, अपने पैरों को शोल्डर विड्थ पे खोलना है। इसमें भी आपको 20 रेप्स रखने हैं और 3 सेट्स रखने हैं। इन चारों के बाद आप देखेंगे कि आपके शोल्डर किस तरीके से ब्रॉड हो सकते हैं। और मैं आपको एक बात फिर से बताना चाहता हूं कि ये चारों एक्सरसाइज आप किसी भी ट्रेनर के सुपरविजन में कीजिएगा और मेरा मोटिव आपको सिर्फ अवेयर करना है। एक्सरसाइज करते रहिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। तो कैसा लगा दोस्तों आपको हमारा ये वर्कआउट का सेशन? ये सभी के सभी वर्कआउट्स बहुत सिंपल हैं और अपने कंफर्ट से घर से भी कर सकते हैं, लेकिन जरूर अपने फिजिशियन से एक बार सलाह ले लेंगे इन वर्कआउट्स को स्टार्ट करने से पहले। आइए अब हम चलते हैं अपने योग के सेशन में। आज योग में हम बहुत ही सिंपल टिप्स से सीखेंगे कि किस तरह से आप अपने सारी की सारी मसल्स जो आपकी गर्दन से लेकर आपके शोल्डर तक रन करती हैं, इन सभी मसल्स को आप किस तरह से किन आसन्स में हल्के से मूव करके स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अगर आपको फ्रोजन शोल्डर है या फिर अगर अभी आपकी इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है तो मेक श्योर कि आपकी जितनी भी मूवमेंट्स आप करेंगे वो आप उस रेंज में करेंगे जो आपके लिए कंफर्टेबल होगा। किसी भी कंफर्ट की रेंज से बाहर जाके कोई भी वर्कआउट और कोई भी मूवमेंट नहीं करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने योग के सेशन में। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार, आदाब। आज के इस फिट इंडिया हेल्दी इंडिया के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज इस योग के सेगमेंट में हम लेकर आ रहे हैं एक ऐसी दिक्कत के लिए अभ्यास जिसका नाम है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हमारी गर्दन के भाग में स्टिफनेस ले आता है। जो हमारी गर्दन की मांसपेशियां हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। पहले यह दिक्कत कम से कम 35 साल की उम्र के बाद आती थी, आज 25 साल की उम्र में भी आने लगी है। तो देखेंगे कि ऐसे कौन से सरल अभ्यास हैं जिनका हम अभ्यास कर सकते हैं दिक्कत को दूर करने के लिए, इससे छुटकारा पाने। ग्रीवा शक्ति विकासक करने के लिए कमर गर्दन सीधी कर कर बैठेंगे। किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ सकते हैं। यह आप अपनी चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं। तो जिन भी मित्रों को ऑफिस में छोटा सा ब्रेक का समय मिलता है उसमें इस अभ्यास को जरूर करें। इस अभ्यास को करने के लिए सांस भरते हुए गर्दन को, सांस छोड़ते हुए
सामने। ध्यान रखेंगे जिन मित्रों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो गर्दन को आगे की ओर नहीं लेकर जाएंगे, और जिनको हल्का हल्का अभी गर्दन में, कंधों में होना शुरू हुआ है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कर कर लेकर जाएंगे, जहां तक जा सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार, ज्यादा आगे नहीं जाना। करेंगे इसका अभ्यास 3 बार। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, सांस भरते हुए पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए सामने या आगे की ओर। एक बार और श्वास के साथ करें की ओर। कुछ पल यहीं पर बने रहें। चिन को पूरा ऊपर स्ट्रेच कर दें, महसूस करें गर्दन के पीछे वाली मांसपेशियों में खिंचाव आते हुए। सांस छोड़ते हुए सामने की ओर और आगे की ओर, और कुछ पल यहीं बने रहें। अगला अभ्यास करेंगे, अगली क्रिया के लिए हम करेंगे सिर की साइडवेज मूवमेंट। इसको भी हम श्वास के साथ करेंगे। सांस भरेंगे बीच में, छोड़ते हुए सिर को राइट साइड झुका दें, कान को ले जाएं कंधे के पास। सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। इसे भी हम 2 बार और करेंगे। महसूस करेंगे अपने लेफ्ट साइड की गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव आते हुए। सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, और अब महसूस करेंगे खिंचाव को राइट साइड। आखिरी बार करेंगे, और इस बार हम अपने हाथ को सर के लेफ्ट साइड पे रखेंगे और सिर को हल्का सा दबाव देंगे, थोड़ा सा खिंचाव बढ़ाने के लिए। कुछ पल यहीं पर रुकेंगे, श्वास को ना रोकें, सांस सामान्य रूप से चलती रहेगी। सांस भरते हुए बीच में आएंगे और इसे दोहराएंगे दूसरी तरफ से। लेफ्ट हाथ को राइट कान के पास रखेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड सिर को झुका दें। महसूस करेंगे आपकी राइट साइड की मांसपेशियों में खिंचाव आते हुए, और सांस भरते हुए वापस। अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे, अगली क्रिया की तरफ चलेंगे। सांस भरेंगे बीच में, सांस छोड़ते हुए गर्दन को ट्विस्ट करेंगे राइट साइड, चिन को ले जाएंगे अपने शोल्डर की तरफ। ध्यान रखेंगे कंधों को ढीला रखें, ऊपर की ओर ना उठाएं। सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए राइट साइड। सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। लेफ्ट हाथ को आगे की ओर लेकर आएंगे और हथेली को बाहर की तरफ घुमा दें। अब सिर को राइट साइड की ओर स्ट्रेच करेंगे और हाथ को लेफ्ट साइड की ओर लेकर जाएंगे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए सिर को राइट साइड, हाथ को लेफ्ट साइड स्ट्रेच कर दें। देखें अपने कंधे को पीछे की ओर जाते हुए। सांस चलती रहेगी सामान्य रूप से, सांस को ना रोकें। सांस भरते हुए बीच में वापस आएंगे, हथेली को वापस ले आएं, हाथ को अब दूसरे हाथ से करेंगे। हथेली को बाहर की ओर रखें, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए ग्रीवा को लेफ्ट साइड ले जाएं और हाथ को राइट साइड पीछे की ओर स्ट्रेच कर देंगे। देखेंगे पीछे वाले हाथ की कोहनी को बिल्कुल सीधा रखेंगे, हाथ को मोड़ेंगे नहीं। धीरे से सांस भरते हुए वापस आएंगे। और ग्रीवा चालन की हमारी आखिरी क्रिया है जिसे हम नेक को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। एक बार देखेंगे, फिर सभी साथ में करेंगे। सांस भरेंगे और सर को पीछे की ओर ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए सिर को राइट कंधे की तरफ ले आएं। सांस भरते हुए सिर को दूसरी तरफ ले जाएं। सांस छोड़ते हुए राइट कंधे की तरफ, सांस भरते हुए पीछे की ओर।
यहीं से वापस बीच में आएंगे और सांस छोड़ते हुए वापस। हर प्रक्रिया के बाद थोड़ा सा विराम देंगे और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे अपने अगले अभ्यास की तरफ, जो कि सर्वाइकल पेन कम करने में लाभदायक है। इसे करने के लिए हम अपने राइट हाथ की हथेली को लेंगे और जो ये बीच वाला भाग है इसको हम आगे सिर की तरफ रखेंगे। उंगलियों को हल्के से सिर के ऊपर रेस्ट कर दें। जब सांस भरेंगे तो हाथ को सर पे और सिर को हाथ पे प्रेस करेंगे। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स छोड़ेंगे। 3 बार करेंगे। सांस भरते हुए प्रेस करेंगे, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। इनहेल एंड प्रेस, exhale and relax. Inhale and press, exhale and relax. इसे दोहराएंगे लेफ्ट साइड से। लेफ्ट हथेली को लेफ्ट साइड पे रखेंगे, सांस भरेंगे, प्रेस करेंगे, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। इनहेल एंड प्रेस, एक्सहेल एंड रिलैक्स। एक बार और करेंगे। एक्सहेल, रिलैक्स। अब दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे और माथे पर रखेंगे। अब माथे से हथेलियों पर जोर लगाना है और हथेलियों से वापस माथे पर जोर लगाना है। कुछ इस तरह से। सांस भरते हुए जोर लगाएंगे, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। इनहेल एंड प्रेस, एक्सहेल एंड रिलैक्स। हल्की सी वाइब्रेशन आएगी जब आप प्रेस करेंगे, यह बिल्कुल नॉर्मल है, अच्छी बात है। और हल्का सा रिलैक्स करते हुए वापस ढीला छोड़ देंगे। अब अपने हाथों की इंटरलॉक को सर के पीछे ले जाएंगे। देखेंगे कि हाथ को गर्दन के पास नहीं रखना, सिर के ऊपर वाले भाग पीछे की तरफ रखेंगे और सांस भरते हुए सिर को हथेलियों पे प्रेस करेंगे, हथेलियों को सिर पे प्रेस करेंगे, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। 2 बार और। इनहेल एंड प्रेस, एक्सहेल एंड रिलैक्स। इनहेल एंड प्रेस, एक्सहेल एंड रिलैक्स। धीरे से हाथों को वापस ले आएं। इन 2 अभ्यासों को अगर आप दिन में कम से कम 3 से 4 बार करते हैं, थोड़े थोड़े गैप में, थोड़े थोड़े अंतर में, काम के बीच में ब्रेक लेकर, आपकी समस्या की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों ही कम होने लगेगी। और इसके साथ आज के इस सत्र को यहीं विराम देंगे। हमारे साथ इस सत्र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको हमारे ये सिंपल योग के आसन और सिंपल स्ट्रेचेस? अगर आप इन्हें रेगुलरली करते रहेंगे तो आपको अपनी पेन में बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। इनफैक्ट हमारा पर्पस ही यही है, वो सभी सिंपल पैटर्न्स, वो सभी सिंपल चेंजेस, वो सभी सिंपल रूटीन्स जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी इस लाइफस्टाइल में, जिससे आप रहेंगे चुस्त एंड तंदुरुस्त। आइए अब हम चलते हैं अपने न्यूट्रिशन के सेशन में। आज के इस न्यूट्रिशन के सेशन में मैं आपको सिखाने वाली हूँ वो सारी डाइट के चेंजेस, वो सारी डाइट के टिप्स जो हेल्प करेंगे आपको इस तरह की इन्फ्लेमेशन से राहत पाने के लिए। सो क्या होता है, कैसा हम खाना खा लेते हैं जिसके कारण हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स इंक्रीज हो जाते हैं, और कैसे डाइट लेनी चाहिए जिससे हम इस तरह से होने वाली इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस को कम कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने न्यूट्रिशन के सेशन में मेरे साथ। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने डाइट एंड न्यूट्रिशन में सबसे पहले सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। ये आखिर होता ही क्यों है, आपकी बॉडी में इस तरह से इन्फ्लेमेशन क्यों हो जाती है, और इन इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए आप अपनी डाइट में ऐसे क्या फूड्स को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन्फ्लेमेटरी फूड वो होता है जो आपकी बॉडी में किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। जैसे आप अगर बहुत ज़्यादा तेल वाला खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा हाई फैटी फूड खाते हैं जो आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। तो आपको किस तरह का खाना खाना चाहिए?
ऐसा खाना जो आपकी बॉडी के लिए इजी हो डाइजेस्ट करने के लिए। प्लस इन्फ्लेमेटरी फूड जो भी होगा वो आपको बहुत ज़्यादा हैवी करेगा, और ऐसा खाना जो आपकी इन्फ्लेमेशन कम करेगा वो होगा आपके घर का पका हुआ खाना, और उसमें हम लेंगे बहुत सारी हरी पत्तेदार सब्जियां, स्पिनच, विटामिन ए एंड विटामिन सी से भरपूर जितने भी फ्रेश वेजिटेबल्स, जितने भी फ्रेश फ्रूट्स होते हैं वो हेल्प करेंगे आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। इसके साथ साथ आंवला और वो जितने भी सीजनल फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हैं, जैसे आजकल मेथी भी आ रही है, बथुआ भी आ रहा है, ये सारी की सारी चीजें अगर आप अपनी डेली डाइट में इस्तेमाल करेंगे, आप रियलाइज करेंगे कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम हो रही है। इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड खाइए, मतलब वो सारा का सारा खाना जो पका हुआ नहीं है वो भी, और वो सारे के सारे नट्स एंड सीड्स, वो सभी के सभी एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं और बहुत हेल्पफुल होते हैं आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन की मात्रा को कम करने के लिए। तो आप जितने भी नट्स हैं, जैसे आलमंड्स है, वॉलनट्स है, इन सभी को भिगा के रात को बादाम, अखरोट, इनको एक एक दो अखरोट और 5 से 6 बादाम की गिरी, इनको रात को भिगाकर सुबह खाइए। ऐसे भीगे हुए जितने भी नट्स हैं ये हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स तो होते ही हैं, साथ में ये आपकी डाइटरी फाइबर भी देता है आपको। तो अगर आप सुबह सुबह भीगे हुए नट्स को खाएंगे तो आपकी बॉडी में सबसे पहले ही आपको एक अच्छा सोर्स ऑफ फैट्स मिल रहा है, एक अच्छा सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर एंड प्रोटीन मिल रहा है, और इसके साथ साथ आपको एनर्जी भी मिल रही है अपने वर्कआउट्स करने के लिए। तो सुबह खाली पेट वर्कआउट करने से बहुत अच्छा है कि आप कुछ छोटे से भीगे हुए नट्स को खाइए। उसके बाद अपनी डाइट में एक अच्छे से बाउल में फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लीजिए। उसके बाद दोपहर को अपने खाने में कुछ पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए। इस तरह की डाइट से अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन की मात्रा है वो बहुत कम हो रही है। साथ में जो प्रोसेस्ड फूड है, जितना भी शेल्फ पे पड़ा हुआ खाना है, जिनके अंदर बहुत लंबी शेल्फ लाइफ, आप इस बात को समझिए कि जो भी खाना बाजार में शेल्फ पे रखा जाता है उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए उसमें हम पेस्टिसाइड्स की मात्रा डालते ही हैं। तो अगर आप बाहर का हाईली प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं और रेगुलरली खा रहे हैं, जैसा आजकल हो रहा है बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, किसी के पास भी घर में बैठकर खाना बनाने का टाइम ही नहीं है, तो जितना ज्यादा आपकी डाइट में प्रोसेस्ड फूड होगा उतना ज्यादा आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट होगा। मे बी आज आपको उसका एहसास नहीं है क्योंकि आप यंग हैं, आपकी बॉडी उस चीज को झेल रही है। धीरे धीरे आते हुए यू विल रियलाइज कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, और उनमें ही इस तरह की इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, जैसे एक है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ऑटो इम्यून डिजीजेस, ये सारी के सारी इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस उसी के कारण हो जाती है। तो अगर आप अपनी डाइट, अपने लाइफस्टाइल को इस तरह का बना लें कि आप घर का पका हुआ खाना खाएं, ताजा खाना खाएं, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं, भीगे हुए नट्स को खाएं, तो आप देखिए कि आप कितना एक्टिव रहते हैं, आपकी एनर्जी लेवल्स भी बहुत हाई रहेंगे, और उसके साथ साथ आप रहेंगे चुस्त एंड तंदुरुस्त। दोस्तों कैसे लगे आपको हमारे ये सिंपल किचन के टिप्स? ये सारी की सारी खाने की चीजें आपकी किचन में अवेलेबल हैं। बस आपको कोशिश ये करनी है कि आप हर दिन थोड़े एफर्ट के साथ इनको अपनी डाइट में भी इंक्लूड करें, और आप इन सभी के सभी सिंपल वर्कआउट से, सिंपल योग आसन से और कुछ डाइटरी चेंजेस से रह सकते हैं चुस्त एंड तंदुरुस्त। देखते रहिए आप हमारा ये शो जिसका नाम है फिट इंडिया हेल्दी इंडिया। मैं मिलूंगी आपसे जल्द ही। आदाब, सलाम।
एक नगमा निगार जिसने बड़े प्यारे प्यारे गीत इंडस्ट्री को दिए। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। ये जो अदाकार रहे ना, ये राज कपूर के बहुत बड़े फैन थे। इतने बड़े फैन थे कि उनकी फिल्म आवारा इन्होंने 21 मर्तबा देखी थी। फिल्मों में अदाकारी के साथ ही 1977 में बतौर